वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पूरा आपको नजर आ रहा है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली तौर पर आपको ये बड़ी अभी इनकम्प्लीट सी एक शक्ल नजर आ रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और हम इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते साथ साथ अपने इस पूरी पीरियोडिक टेबल को इंशाल्लाह आपके साथ कंप्लीट करेंगे और आपको समझाएंगे भी। So first we are going to the what is modern periodic table. So modern periodic table वो periodic table है स्टूडेंट, जिसे आज हम आज के दौर में फॉलो करते हैं। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को देखने के लिए, तमाम स्टडीज करने के लिए, एलिमेंट्स के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए जिस टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस तरह की, जो कि रफ सी फॉर्म मैंने अभी यहाँ बनाई है, जिसे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे जैसा मैंने बता दिया। सो इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। So modern periodic table based upon modern periodic law actually। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट, ये किस पर बेस करती है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। यानी ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ये एक लॉ को फॉलो करते हैं, और जिस लॉ को ये एलिमेंट्स फॉलो करेंगे उस लॉ का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नाम है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, वो देखते हैं। इससे पहले जो साइंटिस्ट ने आपके पास रिकरेंट जो लॉ दिया, इससे बिल्कुल पिछले वो थे मेंडलीव, जिन्होंने कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, वो बेस करती हैं उसके एटॉमिक वेट पर। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी गलतियां मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो सारी सही हो सकती हैं, तकरीबन 80 to 90% सही हो सकती है उस वक्त जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से क्लासिफाई कर दिया जाए। So physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number, not the atomic weight। यानी जो मेंडलीव भाई ने कहा था कि भाई एटॉमिक वेट्स के लिहाज से आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, इन्होंने क्या कहा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बेसिकली मॉजले और उसके कोवर्कर्स ने ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि असल में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके जो एटम है, यानी कोई भी एक एलिमेंट है, उस जो एटम है, एलिमेंट का जो एटम है, उसके न्यूक्लियस में एक चीज मौजूद है जिसे कॉल्ड एज प्रोटॉन, ठीक है। और एक एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। और जैसे जैसे एलिमेंट्स के अंदर प्रोटॉन्स चेंज होते जाते हैं, एक नया एलिमेंट एक नई प्रॉपर्टी के साथ आपके पास एक जनरेट होता चला जाता है। तो बेसिकली तौर पर एटॉमिक वेट्स नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर्स पर प्रॉपर्टीज जो है वो बेस करती हैं, मतलब प्रोटॉन्स पर बेस करती हैं। अच्छा, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर मजीद डिटेल में देखा गया, ठीक है, स्पेशली तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में, एटम्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जहां इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट को देखा गया, और जिस उस रीअरेंजमेंट को देखने के बाद कहा गया दिस इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब एटम को स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा जा रहा था, तो इट वाज एक्चुअली नोन एज अ डेवलपमेंट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जब डेवलपमेंट चल रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो ये जो लॉ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसे दोबारा से स्टेटमेंट इसकी बनाई गई, और ये कहा गया कि भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि पहले कहा गया था कि मतलब आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, जैसे यहाँ से आप चलना शुरू करें, ठीक है, यहाँ से आप चलना शुरू करें तो दोबारा से आप जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरह से यहाँ से आप चलना शुरू करें, ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाए तो प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरह से यहाँ से अगर आप चलना शुरू करें पूरा मूव करते हुए यहाँ तक, तो दोबारा से प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। सो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। दिस इज नोन एज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन रखेंगे, मतलब आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल दोबारा से रिपीट हो जाएंगे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स, ठीक है। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी एलिमेंट्स की, वो क्या होगी स्टूडेंट? पीरियोडिक फंक्शन रखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स व्हिच वेरी विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ पीरियोडिक मैनर। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो आपके पास बेस कर रही है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो तमाम एलिमेंट्स आपके पास जो कि पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं, अगर उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है, हम आगे पढ़ेंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी इस वीडियो को देखते जाएं, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में पूरी बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एटम्स का क्या होता है? सेम होता है। तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट ही होती हैं, इसलिए रिपीट होती हैं क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अगर हम गौर से देखें तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट? बिल्कुल सेम होता है, तभी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेम होती है। यानी पीरियोडिक फंक्शन मौजूद है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में,
कब? जब एटम्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है? सेम हो रही है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है एटम टू एटम, वी नो दैट। ठीक है, फर्स्ट में आप लोग पढ़ के आए। अब आते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को। दिस इज एक्चुअली नोन एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और यू कैन से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब तक की सबसे लंबी तरीन पीरियोडिक टेबल यही है। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑब्वियसली सी बात है स्टूडेंट, मैंने अभी जब आपको बता दिया कि एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से रखे गए और दोबारा से स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि भाई एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस वक्त सिमिलर होती है जब उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स को रखा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ फॉलो हो रही होगी आपके पास। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसी पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स को टैबुलेट किया गया, रखा गया है, ठीक है, वो क्या है? द टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग ऑक्टो प्रिंसिपल। जो एलिमेंट्स को टैबुलेट किया गया, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो रीअरेंजमेंट है स्टूडेंट आपके पास, ये किसको फॉलो करेंगे? ऑक्टो प्रिंसिपल को। ऑक्टो प्रिंसिपल का मकसद बेसिकली तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं उसमें ऑक्टो ने एक आपके पास रूल बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रीअरेंज इस तरह से होते हैं 1s2 2s 2p 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। तो इसी तरह से जो स्टार्ट में एलिमेंट्स होगा उनके पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर जो बाद में एलिमेंट्स आएंगे उनके 2s में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे, यानी कि आपके पास 3s में जाएंगे, 3p में जाएंगे, 4s में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे, सो ऑन। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अब तक की सबसे वो लंबी तरीन पीरियोडिक टेबल जिसमें आपके पास एटम्स को ऑक्टो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए रखा गया, जिसमें आपके पास हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद क्या होगा कि आपके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन एलिमेंट्स की क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसकी रीअरेंजमेंट में आपके पास एक्स एक्सिस में भी आप एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं, वाई एक्सिस में भी एलिमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। एक्स एक्सिस वाली जो स्टूडेंट एलिमेंट्स है आपके पास अरेंजमेंट और वाई एक्सिस वाली एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है सब क्या कहेंगे? सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर बेसिकली द टू अरेंजमेंट दैट यू कैन कंसीडर ड्यूरिंग योर स्टडी। अगर आप इसको पढ़े इस पूरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को, तो पढ़ते हुए आप दो चीजों को फोकस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज अ ग्रुप एंड सेकंड वन दैट इज अ पीरियड। ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट आपके पास? जो जो आपके पास आपको कॉलम नजर आ रहे हैं ना वाई एक्सिस में एलिमेंट्स, यानी कि वाई एक्सिस में अगर आप एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो यानी वर्टिकल कॉलम्स में अगर आप एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। और इस तरह से आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप आपको नजर आएंगे। अब सर इनका क्या ताल्लुक है? इनका क्या ताल्लुक है? तो इसके लिए आपको वीडियो कंटिन्यूअस देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा ये आखिरकार कहाँ प्लेस किए जाएंगे। अब सर ये भी तो आपके पास जो है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स में आपके पास अरेंज हुए हैं, सही है, यानी ये भी y एक्सिस में और x एक्सिस में, तो इनका क्या होगा? ठीक है, तो टोटल 18 ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं। वर्टिकल कॉलम्स टोटल आपकी पीरियोडिक टेबल में 18 है। इनको मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? उसकी वजह है, जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तब पता लगेगा आपको। सो टोटल हो गए 18 ग्रुप्स और पीरियड्स आपके पास टोटल कितने हो गए? 7 पीरियड्स। सो हॉरिजॉन्टल रॉज आर कॉल्ड पीरियड्स। सो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड दिस 7 पीरियड। सर फिर से इसके पीरियड नहीं पढ़े तो ये कहाँ पे आएंगे? क्योंकि इनके लिए ना अलग से कोई पीरियड है और ना ही कोई अलग से ग्रुप है। सर इनको कहते क्या है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा पढ़ाते हुए कि इन्हें कहते क्या है। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब ग्रुप जो स्टूडेंट आपके पास है ना, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और जो पीरियड्स हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और कैसे ये पीरियोडिक टेबल में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बने रहिए स्टूडेंट और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आइए ताकि आपको पता चले कि आखिरकार ये मॉडल पीरियोडिक टेबल चल कैसे रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा इसमें बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास इंक्लूड होंगी और आप भी देखेंगे कि वाकई आपके पास आपको आप खुद इस पूरी पीरियोडिक टेबल को जो है आप लिखना सीख जाओगे। आप इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यू का क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर करोगे।